शल्य तंत्र की बात अपन करेंगे, और इसमें जो सबसे पहला जो अपना चैप्टर है वो है अपना जॉइंट एंड डिसलोकेशन, मतलब जॉइंट्स का डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऐसे करके। तो सबसे पहले अगर अपन डिसलोकेशन और फ्रैक्चर की अगर बात करें तो डिसलोकेशन जॉइंट्स का ही होता है, ठीक है, और फ्रैक्चर जो होता है वो बोन्स का होता है। तो जो कहने का मतलब बोन को अपना पढ़ना जरूरी है अगर अपन डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर्स अगर अपन देखना चाहें तो। बाकी इसमें बात करें जनरली जो डिसलोकेशन है वो एक तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन इंपॉर्टेंट रहता है, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन इंपॉर्टेंट रहता है, और इसके अलावा हिप जॉइंट का जो डिसलोकेशन है वो जनरली ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। फ्रैक्चर्स की बात करें अपन, फ्रैक्चर की, तो इसमें जनरली अपने को क्लेविकल जो होती है उसके फ्रैक्चर को ज़्यादा पूछा जाता है, और ह्यूमरस होता है उसका क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जनरली ये दो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे फीमर वगैरह हैं उनकी भी अपन बातें करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बोन्स का, एक जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो फ्रैक्चर्स जो हैं उनको किस प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है उनकी थोड़ी सी अपन बातें करेंगे। जनरली जो अभी जो वीडियोस बनाएंगे उनमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं पहले उनको देखेंगे, फिर जो बातें और बची हुई देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें बोन एनाटॉमी की, तो बोन इज स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। जी हाँ, फंक्शन ऑफ बोन्स की बात करें तो बोन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। हीमेटोपोइसिस, जो बोन मेरो जो होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती है उनकी जो बीच की जो कैविटी होती है उसमें क्या बनता है, उसमें हीमेटोपोइसिस होता है ना। इसको अपन इरिथ्रोपोइसिस भी बोल देते हैं, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन। लिपिड एंड मिनरल स्टोरेज होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। सपोर्ट मतलब जो स्केलेटन होता है मसल्स को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन मतलब होता है कि जो अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देता है बाहर के एक्सटर्नल इंजरी से, ठीक है। तो ये बोन्स की थोड़ी सी बात हुई। इसके बाद अपन बात करें टाइप ऑफ बोन्स, तो अपन जो जनरली देखते हैं 5 प्रकार की बोन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले अपन देखें तो ये हो गई फ्लैट बोन, फ्लैट बोन। दूसरी बात करें अपन हो गई लॉन्ग बोन। तीसरी बात करें अपन हो गई सेसामोइड, सेसामोइड। चौथी हो गई शॉर्ट बोन, और ये पांचवी हो गई इरेगुलर, इरेगुलर बोन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की बोन अपन जनरली देखते हैं, ठीक है। तो इनकी बात अपन करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन लॉन्ग बोन की बात करेंगे। तो लॉन्ग बोन्स का मतलब क्या होता है, तो जनरली अपन बात करते हैं लॉन्ग बोन की, तो लॉन्ग बोन का मतलब ये होता है कि साहब लॉन्गर देन वाइडर, ठीक है। तो जितनी वो चौड़ी है उनसे ज़्यादा लंबी है वो। तो कहने का मतलब अगर ये ऐसी है तो ये लॉन्ग बोन होगी, भले ही कितनी भी छोटी हो, समझ रहे हो ना बात को, है ना। कहने का मतलब लंबी ज़्यादा रहेगी और वाइड अगर कम है तो, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जनरली जो सपोर्ट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें फीमर, टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, है ना, और भी बहुत। तो ये जो है ये कौन सी हो गई, लॉन्ग बोन्स हो गई। इसके बाद सेकंड अपन देखें वो है शॉर्ट बोन। तो ये शॉर्ट बोन क्या होती हैं, जितनी लंबी है उतनी ही आपको चौड़ी देखने को मिलेंगी, इनको बोलते हैं शॉर्ट बोन, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी विद लिटिल मूवमेंट, इनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट्स भी देखने को मिलती है और सपोर्ट और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जनरली जैसे अपनी जो हाथ पाँव में जो बोन्स होती हैं जिनको अपन टार्सल और कार्पल्स बोलते हैं, तो अपन जैसे रिस्ट में अपन ने कहा कि साहब 8 बोन होती है, तो वो ऐसे करके होती है ना। तो ये क्या होती है, जितनी चौड़ी होती है उतनी लंबी हो गई या फिर राउंड शेप में हो गई। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएंगी, ये शॉर्ट बोन हो जाएंगी, और इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने को क्या देखने को मिलेगी, मूवमेंट देखने को मिलेगी। फ्लैट बोन्स की बात करें, ये क्या करती हैं, जो फ्लैट बोन है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। प्रोवाइड फ्लैट सरफेस फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, तो दो काम करवाती हैं, एक तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लंबे एरिया में जो है ये फैली रहेंगी और उनके नीचे कोई भी ऑर्गन होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगी, बात नंबर 1 ये। दूसरी बात ये हो गई कि ये सरफेस प्रोवाइड करवाएंगी मस्कुलर अटैचमेंट के लिए या फिर मसल अटैचमेंट के लिए, मसल अटैचमेंट के लिए
जो है वो सरफेस प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, तो जनरली फ्लैट बोन्स जो होते हैं वो, और जो रिब्स होती हैं वो भी एक फ्लैट बोन में आती हैं। और अपन जानते हैं जो रिब्स होती हैं उनसे इंटरकोस्टल मसल्स अटैच रहती हैं, है ना, इंटरकोस्टल मसल्स अटैच रहती हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन्स में जनरली जैसे कि जो वर्टिब्री हैं जिनकी कोई विशेष संरचना होती नहीं है ना, तो इनको बोलते हैं इरेगुलर बोन, जिनको अपन पर्टिकुलर किसी शेप में नहीं ले सकते, है ना। तो ये हो गई जैसे वर्टिब्री ऐसे ऐसे कैसे भी करके, है ना, तो इस प्रकार से हो जाती हैं। फेशियल बोन्स की भी कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जिनकी शेप निर्धारित होती नहीं है ना, तो वो भी जो है इरेगुलर बोन्स होती है। सेसामोइड बोन, बोन एम्बेडेड विद इन ए टेंडन, टेंडन के अंदर जो है बोन धंसी रहती है ना, तो उनको बोलते हैं सेसामोइड बोन। या फिर इनको ये भी बोलते हैं कि ये जो है वो टेंडन से बनी हुई होती है, प्रॉपर बोन नहीं होती है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द टेंडन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, ये टेंडन को जो है टेंडन के अंदर धंसी हुई रहती हैं और इसको टेंडन को मजबूत रखती हैं और ये जॉइंट की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन जैसे बात करें तो ये पटेला जो नी कैप होती है इसको पटेला बोलते हैं, यही जो है वो अपने शरीर में जो है सेसामोइड बोन होती है। ठीक है, जो कि जॉइंट को मजबूत करती है। ठीक है, एक चीज आती है यहाँ पे, जैसे टेंडन है, टेंडन क्या करता है, टेंडन बोन को मसल से अटैच करता है। एक आता है लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। इसके बाद अपन अगली बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बोन। ठीक है, तो दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं बोन के, एक तो हो जाता है सेल्यूलर कंपोनेंट, जिसकी बात अपन आगे करेंगे, सेल्यूलर कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा होता है मैट्रिक्स, और सामान कौन सा होता है। ठीक है, सेलुलर में मतलब कौन कौन सी सेल होती है बोन के अंदर। मैट्रिक्स की बात करें, जो ये जो बात है ये बोन मैट्रिक्स के कंपोनेंट है, कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे करके। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में कौन कौन हो जाएगा, ऑर्गेनिक में जो है वो कोलेजन होगा, और इनऑर्गेनिक में कौन होगा, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होंगे। कोलेजन जो है वो 30 to 35% ऑफ ड्राई वेट, बोन का जो 30 से 35% ड्राई वेट होता है वो कोलेजन होता है, और जो बचा हुआ होता है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें सेलुलर जो कंपोनेंट है उसकी बात करें कि सेल्स कौन कौन सी बोन के अंदर होती हैं, तो उसमें सबसे पहले 3 प्रकार की होती हैं वैसे, ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोक्लास्ट होता है, ठीक है, एंड ओस्टियोसाइट्स होते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करें ओस्टियोब्लास्ट की बात करें, तो ये क्या करता है, सिंथेसाइज अनकैल्सिफाइड अनमिनरलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड ओस्टियोइड। तो ये क्या करता है, ये अनकैल्सिफाइड एंड अनमिनरलाइज्ड जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेशन करता है। तो मैट्रिक्स नो डाउट जो बोन का भाग होता है, अंदर का जो मटेरियल होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो अनकैल्सिफाइड और अनमिनरलाइज्ड होता है, मतलब अभी ये प्रॉपरली जो है वो प्रॉपर मटेरियल है नहीं अभी, तो इसको जो इम्प्रॉपर है, जो कंप्लीट अभी फॉर्मेशन हुई नहीं है बोन की, इस भाग को बोलते हैं अपन ओस्टियोइड। ये आगे फिर से नाम आएगा, अपन आगे जैसे ओस्टियोमाइलिटिस वगैरह पढ़ते हैं ना, उनमें नाम अपने को देखने को मिलेगा ओस्टियोइड फिर से। ठीक है, या फिर अपन जैसे बेनाइन टमर पढ़ते हैं उसमें भी ओस्टियोइड अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस लेटर बिकम कैल्सिफाइड मिनरलाइज्ड टू फॉर्म बोन। ये बाद में क्या होता है, बाद में ये क्या होता है, ये जो अनकैल्सिफाइड मटेरियल है ये बाद में कैल्सिफाइड हो जाता है, या फिर अपन जो अनमिनरलाइज्ड पार्ट है ये क्या होता है, मिनरलाइज्ड हो जाता है, और क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। जब तक ये अनकैल्सिफाइड और अनमिनरलाइज्ड हो रहा है इसको क्या कह रहे हैं अपन, ओस्टियोइड कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है ना, देख लेना थोड़ा, ओस्टियोइड बोलते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, ओस्टियोसाइट, मैच्योर बोन सेल। ठीक है, ओस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल मॉनिटर द मिनरल्स एंड प्रोटीन्स टू रेगुलेट बोन मास। तो बोन की जो मास है उसको जो है मेंटेन रखने के लिए मॉनिटर करती है ये ओस्टियोसाइट्स जो है वो ध्यान रखती हैं कि हाँ जो इनके अंदर जो बोन के अंदर जो मटेरियल है, मिनरल्स हैं, अपन बात करें कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात करें तो उनकी मात्रा जो निर्धारण करती है वो ओस्टियोसाइट करती है। ओस्टियोक्लास्ट, तो ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है, बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन ऑफ बोन कर रही है। ठीक है, बना रही है, ओस्टियोइड बना रही है, उससे बाद में जो है मिनरलाइज्ड होने के बाद में बोन बन रही है। ओस्टियोसाइट इनको मॉनिटर करती है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, डेराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट से डेराइव्ड होती है।
रिजोर्व बोन बाय रिलीजिंग H प्लस साइन एंड लाइसोसोम एंजाइम्स। ये क्या करती है, अब ओस्टियोब्लास्ट बनाने का काम करती है, बोन को मिटाने का काम करती है। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो एक WBC का पार्ट होता है, टाइप होती है, ठीक है। रिजोर्व बोन बाय रिलीजिंग H प्लस एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो ये क्या करते हैं, बोन को रिजोर्व करते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो ज़्यादा बोन कभी कभी निकल आती है ना, ऐसे बोन ज़्यादा पार्ट आ जाता है, उसको ख़त्म करने का, है ना, तो वो काम कौन करता है, वो ओस्टियोक्लास्ट करते हैं। तो सेलुलर कंपोनेंट में 3 होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट होता है, ओस्टियोसाइट होता है और ओस्टियोक्लास्ट होता है। सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बोन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। एग्जाम में जो है ये बना के भी आना डायग्राम, अगर बोन्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बना के आना है जी हाँ। तो इसमें अगर बात करें तो सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले जो है वो कौन सा है, डायफाइसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, लॉन्ग सेंट्रल शाफ्ट, ठीक है। तो ये जो बीच की जो लंबी जो बोन है, बात करें अपन ये वाली जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये जो शाफ्ट है लॉन्ग सेंट्रल शाफ्ट, इसको बोलते हैं डायफाइसिस। नॉर्मल सी बात होती है, पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली आगे जो है अपन जैसे जनरली पढ़ेंगे, ओस्टियोमाइलिटिस में पढ़ेंगे, तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसकी बात करेंगे, तो उसमें डायरेक्टली टर्म अपन यूज में लेंगे, है ना। जी हाँ। तो एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, एपी मतलब जो होता है वो ऊपर को बोल देते हैं, ठीक है। तो जो बोन की जो टिप होती है, फॉर्म द लार्जर राउंडेड एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, कहने का मतलब जो ऊपर वाला एंड है ये, और जो नीचे वाला एंड है ये दोनों क्या है, ये एपीफाइसिस है। ऊपर वाले को बोलते हैं जहाँ से ज्वाइन होता है वहाँ से बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एपीफाइसिस, दूर वाले को बोलते हैं डिस्टल एपीफाइसिस, ठीक। तीसरा है मेटाफाइसिस, एरिया बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपीफाइसिस। जो ये जो डायफाइसिस है, अपन ने कहा कि ये जो है ये एरिया डायफाइसिस है, और ये ऊपर वाला जो है यहाँ तक का, ये कौन है, ये एपीफाइसिस हो गया। इनके बीच का जो इलाका है, जो ये वाला, ये कौन है, ये मेटाफाइसिस है, ठीक है। तो ये मेटाफाइसिस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें एपीफाइजियल प्लेट्स। एपीफाइजियल प्लेट्स, प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ प्लेट विच अलाउज द लॉन्ग बोन्स टू ग्रो इन लेंथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो जो एपीफाइसिस होता है, अपन समझते हैं कि एपीफाइसिस यहाँ होता है और एपीफाइसिस यहाँ, मान लो एक छोटा बच्चा है उसमें बोन है, तो एपीफाइजियल प्लेट होती है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये प्लेट्स जो है वो ग्रोथ करती रहेंगी, ग्रोथ करवाएंगी, और ये बीच की जो शाफ्ट होती है वो बढ़ती जाएगी, और एपीफाइसिस जो है वो दूर आता जाएगा, है ना। तो ये एपीफाइसिस हो गया। तो इस प्रकार से, तो ये क्या होती है, इनको क्या बोलते हैं, ये जो प्लेट्स होती हैं इनको बोलते हैं एपीफाइसियल प्लेट्स, ठीक है। पेरिओस्टियम, ठीक है, इट इज द थिन लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच्ड ऑन आउटर सरफेस ऑफ बोन नोन एज पेरिओस्टियम। तो ये क्या होती है, ये बोन्स की आउटर सरफेस पे अटैच होती हैं। करती क्या है, इट प्रोवाइड्स गुड ब्लड सप्लाई टू द बोन एंड ए पॉइंट ऑफ मस्कुलर अटैचमेंट। तो दो काम कर रही है पेरिओस्टियम, आउटर सरफेस पे होती है, ठीक है। थिन लेयर होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसकी थिन लेयर, दो काम करती है। एक तो क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है, दूसरी क्या कर रही है, मस्कुलर अटैचमेंट, ठीक है। ये हो गया पेरिओस्टियम की बात। एपीफाइजियल प्लेट अपन ने देख ली, डायफाइसिस अपन ने देख लिया, लंबी जो शाफ्ट होती है उसको बोलते हैं एपीफाइसिस, जो ऊपर वाला होता है। मेटाफाइसिस जो डायफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच में होता है। कहने का मतलब माइंड में थोड़ा क्लियर रहे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स। तो ये अपन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें अपन। ब्लड सप्लाई, बोन में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, तो सबसे पहले एक होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पे जो है ये न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी एंड वेन जो है वो रहती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई मेटाफाइजियल वेसल्स। तो ये जो मेटाफाइजियल वेसल्स है, तो नो डाउट जो मेटाफाइसिस वाला एरिया है उसमें एंट्री लेंगे, तो कोई नया नाम नहीं है। जो मेटाफाइसिस में एंट्री ले रही है उनको मेटाफाइजियल वेसल बोल दिया। एपीफाइसियल, जो एपीफाइसिस में एंट्री ले रही है उनको, जो या फिर जो एपीफाइसिस में रह रही है उनको क्या बोलेंगे अपन, एपीफाइसियल बोल देंगे। पेरिओस्टियल, है ना, जो अभी अपन ने पेरिओस्टियम की बात की थी, तो उसी से हो गया पेरिओस्टियल वेसल्स। तो कहने का मतलब कोई बहुत ज़्यादा नए नाम अपन ने नहीं देखे, इन्हीं से मिलते जुलते नाम है, न्यूट्रिएंट आर्टरी, मेटाफाइजियल, एपीफाइजियल और पेरिओस्टियल, ठीक है। तो ये इतनी वेसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, बोन्स में ब्लड सप्लाई को मेंटेन करती हैं, ठीक। छोटा क्वेश्चन बन भी सकता है यहाँ से, जी हाँ। फ्रैक्चर की बात करेंगे अब अपन, फ्रैक्चर क्या होता है, ठीक है।
थोड़ी एकदम जो बेसिक्स है उसके बाद एक एक करके अपन चलेंगे आगे, पहले थोड़ा अपन बेसिक देख रहे हैं। एन इंजरी टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कैन रिजल्ट इन डैमेज टू बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स। ठीक है, तो क्या हो गया, जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको कोई ऐसी इंजरी हो जाना जो कि क्या किस चीज़ को डैमेज करे, बोन्स को डैमेज करे या फिर जॉइंट्स को, मसल्स को, टेंडन्स को डैमेज करे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। या फिर अपन कहें दूसरी लाइन है, ये एक लाइन हो गई है, दूसरी ये है कि द एक फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन, एक बोन की जो कंटिन्यूटी है उसको तोड़े। जैसे मान लीजिएगा ये एक बोन है और इसको यहाँ से तोड़ दिया, इसकी जो कंटिन्यूटी है इसको तोड़ दिया, तो इसको क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, तो अपन बेसिक सा देखेंगे, यहाँ पे कोई डिटेल में नहीं जा रहे अपन, थोड़ा देख रहे हैं क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के आधार पे, जैसे ट्रोमेटिक फ्रैक्चर, कोई ट्रोमा हुआ, चोट लगी उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अपन आगे देखेंगे कि पैथोलॉजी के कारण भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, है ना, किसी डिजीज के कारण बोन वीक हो गई, फ्रैक्चर हो गया, इस प्रकार से भी फ्रैक्चर होते हैं। ये अपन देखेंगे आगे कौन सी डिजीज में जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे आपको, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, तनाव के कारण फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ये हो गया इटियोलॉजी के बेस पे। बात करें डिस्प्लेसमेंट्स के बेस पे, अनडिस्प्लेस्ड या फिर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जगह से डिस्प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, बस इतना। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर। क्लोज मतलब ये हो गया कि अंदर ही टूटा, अंदर ही रह गया। ओपन का मतलब होता है स्किन को फाड़ के जो है वो बाहर निकल आया, बोन्स जो है वो बाहर दिख रही हैं अपने को, तो वो हो जाएगा ओपन, मतलब ओपन इन्वायरमेंट के साथ उसका संबंध हो रहा है, ऐसा वाला। जी हाँ, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर पा रहे हैं, तो सिंपल फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। ठीक है, जो आराम से ट्रीट किया जा सके उसको सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, तो पैटर्न के बेस पे कैसे कैसे हो रहे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल, कम्युनिटेड, सेगमेंटल, बटरफ्लाई, तो अलग अलग प्रकार के डिजाइन के हिसाब से फ्रैक्चर होते हैं जिनको अपन ने उसी प्रकार से नाम दे दिए, तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन इस प्रकार से फ्रैक्चर्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अगर अपने को करना हो, फ्रैक्चर देखना हो अपने को कि हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए अपन एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे अपन फ्रैक्चर पढ़े, है ना, मान लीजिएगा अपन क्लेवाइकल के फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपन ये लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन में कि एक्सरे करवाएं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को, ऐसे। जी हाँ, तो ये कुछ जो अपन ने अभी बात की थी पैटर्न के बेस पे, पैटर्न के बेस पे फ्रैक्चर, तो उसकी ये थोड़ी सी जो है वो इमेज है, इसको आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल बोन है, और इसके बाद ये क्या हो गया, ये एव्यूल्ड फ्रैक्चर हो गया, साइड से थोड़ा टूटा, ये कम्युनिटेड हो गया, बहुत सारे टुकड़ों में हो गया, है ना, ये ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सा टूट जाता है ना, ये इम्पैक्टेड हो जाता है ना, ये ओब्लिक हो गया, टेढ़ी टूट गई, है ना, ये सेगमेंटल हो गया, एक से ज़्यादा सेगमेंट बन गई बोन की। ठीक है, ये स्पाइरल हो गया, ऐसे तिरछा थोड़ा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है ट्रांसफर्स हो गया, तो ये फ्रैक्चर के टाइप हो गए, ये एक नॉर्मल सी इमेज है। ठीक है, इसके बाद जैसे अपन देखेंगे फ्रैक्चर मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, फ्रैक्चर मैनेजमेंट अपन जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि 3 प्रकार से होता है, इमरजेंसी केयर, डेफिनेटिव केयर और रिहेबिलिटेशन, ऐसे करके 3 प्रकार से। तो फ्रैक्चर मैनेजमेंट का एक अलग से बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको अपन देखेंगे। अभी जो देखेंगे थोड़ा बेसिक है, जो कि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो है वो डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने थोड़ा बेसिक पढ़ा है, तो जुड़े रहिएगा। और जो वीडियो अपन बना रहे हैं उसके बाद जो आप कमेंट ज़रूर दें, जो भी आपके विचार रहें इनके प्रति, ज़रूर आप विचार लिखें अपने, उससे थोड़ा फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, है ना, एक्यूरेसी लाने में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, है ना, और बाकी जुड़े रहें। कोई समस्या हो आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऐसा सा करके एक है, उस पर आप चले जाएं, वहाँ जाके आप मैसेज तक करते हो तो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी।